गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो कुछ जीवन की स्किल्स होती है, जैसे सुनने की कला, लिसनिंग स्किल जो होती है, ये हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से हमारे शरीर की जो संरचना है, हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर्स है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स है, जो प्रकृति माता ने हमें डिज़ाइन करके बनाया है, इसकी संरचना ही ऐसी है कि यदि हम इसको अपनी समझ के हिसाब से, अपनी चेतना को विकसित करके यदि नहीं समझ पाते, तो हम ज़िंदगी में कोई चीज़ को नहीं सीख सकते। क्योंकि दोस्तों हमको जो हमारी जो दो आँखें, जो द्वैत की आँखें हमें संसार में जो दिखाती है, ये जो भी चीज़ हम देखते हैं इन आँखों के द्वारा, वो सत्य नहीं होती। क्योंकि हर चीज़ परिवर्तनशील है, वो प्रतिपल बदलते रहती है। दोस्तों इसको समझने के लिए हम पिछले बार भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो ये ब्रह्मांड जो है, जो कारण और कार्य के सिद्धांत पे चलता है, यानी काज एंड इफेक्ट के सिद्धांत पे चलता है, जो हमारे इस शरीर को समझाने, इस बाहरी प्रकृति को, जो पदार्थ, जो मेटर और ऊर्जा से संसार बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो गति, यानी कण और ऊर्जा, वो स्वतः गति होती है। उनकी गति निरंतर होते रहती है, काज एंड इफेक्ट के कारण वो निरंतर गति करते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में दो ही चीज़ है, पदार्थ और ऊर्जा। इसीलिए दोस्तों हमारे भौतिकी के जो क्वांटम, यानी 20वीं सेंचुरी में जो क्वांटम मैकेनिज्म का सिद्धांत आया, उसने हमें यानी आध्यात्मिक जीवन को और विज्ञान को एक नई दिशा में मोड़ दिया है, जिससे हम इन विज्ञान की और इन साइंटिस्टों के आधार पे हम अपने जीवन को समझ सकते हैं कि हमारे अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी हमेशा पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। हमारे बॉडी में जो इसके जो सटलेस्ट फॉर्म जो होते हैं, यानी पदार्थ और वेव्स, यानी पार्टिकल्स और वेव्स का ही स्ट्रक्चर खड़ा है, और उसी के आधार पर दोस्तों हमारा जीवन चलता है। तो हमारा पूरा और हर पदार्थ और कण ये प्रतिपल बदलते रहते हैं, क्योंकि कोई भी इस ब्रह्मांड में हर चीज़ गतिशील है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, अस्थिर नहीं है। यानी हर चीज़ एक गति के रूप में है, निरंतर प्रतिपल बदलते रहती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मेरा शरीर बदल रहा है, मेरी हर चीज़ बदल रही है। तो दोस्तों हमारा जीवन प्रतिपल बदलते रहता है। तो यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें विज्ञान को और आध्यात्मिकता को समझना चाहिए। यानी विज्ञान के जो सिद्धांत है, जो बेसिक सिद्धांत जो हमें पढ़ाया जाता है, इसलिए हमारे जीवन में विज्ञान का कितना महत्व है, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा विज्ञान से इवॉल्व हुआ है, विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर चलता है, और वो सिद्ध है, जो तथ्यों के आधार पर हम उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं इतना आपको विज्ञान और अध्यात्म के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनको समझने से हमारा माइंड जो होता है वो भी पदार्थ से बना हुआ है, तो वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। लेकिन हमारे पास इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे पास चेतना है, कॉन्शियसनेस है। यदि हम अपनी समझ को बढ़ा लें, यानी जो हमारे अंदर जो कॉग्निटिव स्किल जो होती है, बौद्धिक पावर जो होता है, यदि हम उसको बढ़ा लें, तो दोस्तों उसी को, बौद्धिक पावर को बढ़ाने के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारी जो लिसनिंग स्किल होती है। तो दोस्तों जब भी हम कहीं सुनते हैं किसी को, तो हमारे अंदर एक स्किल का होना बहुत आवश्यक होता है, जिसको बोलते हैं सुनने की कला। और इस सुनने की कला हमारे अंदर तभी विकसित हो सकती जब हम अपने माइंड को कंडीशनिंग न करें। क्योंकि दोस्तों आज हर आदमी के अंदर उसका ब्रेन, मतलब हर चीज़ों से संस्कारित होते जा रहा है, क्योंकि जैसा हमने कई बार चर्चा किया कि मनुष्य का जो जीवन है वो द्वैत की आंखें, जो संसार में जो देखती है उसी को सच मान लेती है, कि जो दिख रहा है उसको, यानी कल्पनाओं में जीने लगता है। वो जो दिख रहा है सामने, जो व्यवहारिक जीवन में जो दिख रहा है उसे सत्य मान लेता है। क्योंकि दोस्तों सत्य तो वो होता है ना जो कभी परिवर्तन नहीं होता। जो हमारी जो दो आंखें जो हमको संसार में दिखाती है, ये हर चीज़ परिवर्तनशील हो रही है, हर चीज़ के, क्योंकि हर पदार्थ एटम्स, पार्टिकल से बना हुआ, और हर पार्टिकल्स चेंज होते जा रहे हैं।
और दोस्तों ये ब्रह्मांड हमारे साइंस क्वांटम थ्योरी और आध्यात्मिकता के सिद्धांत यानी वेदांत दर्शन जो हमारे जो भारत के जो छठ दर्शन है और वैज्ञानिक सिद्धांत है, इन दोनों का जब आप मिक्सअप को इनकी थ्योरी को समझोगे दोस्तों, तो आप समझ जाओगे कि हम इस ब्रह्मांड में सब चीज़ एक कण और वेव्स के आधार पर कार्य करती है। यानी हमारे विचार दूसरों में हो सकते, दूसरों के विचार हम में हो सकते, हम विज्ञान के आधार पे बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम जो समझना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर सुनने की कला को कैसे विकसित करें। तो दोस्तों सुनने की कला वो होती है कि जो हमारा माइंड यदि कंडीशन न रहे, हमारा माइंड यदि पूर्व चीज़ों से संस्कारित न रहे, यानी पूर्वग्रह यानी दादा दादियों के नुस्खे से और उनके ज़माने से जो पिछले चली आ रही पीढ़ी उनके ज़मानों से, कुछ हमारे सामाजिक चीज़ों से, कुछ राजनीतिक चीज़ों से, कुछ मतलब गलत चीज़ों से, हमारा मतलब गलत इन्फॉर्मेशनों से, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, इन चीज़ों से हमारा माइंड जो गलत चीज़ों से भर जाता है। और भरता तब है जब हमारी समझ विकसित नहीं होती, हम हर चीज़ को सोचते, उसका एनालिसिस नहीं करते। क्योंकि दोस्तों हमें इन सब चीज़ों को जानने के लिए नॉलेज चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हमारा माइंड हमें जो दिखाता है हम उसी को सच मान लेते हैं और उसको अपने मन में जगह दे देते हैं। और जब हम कुछ उच्चतम ज्ञान को सुनते हैं, जब हमें कोई अच्छा व्यक्ति हमें यदि सैद्धांतिक रूप से समझाता है, कोई व्यक्ति यदि हमें उच्चतम ज्ञान देता है, तो हम क्या करते हैं उस ज्ञान को, उस व्यक्ति के ज्ञान को हमारे अंदर जो हमने एक संस्कारित माइंड में ज्ञान भर के रखा है उसके आधार पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यदि हम अपने मेमोरी में भरे आधार से यदि किसी को सुनेंगे तो हम उस व्यक्ति को नहीं सुन रहे, हम हमारे अंदर जो मेमोरी में जो थॉट भरे हैं हम उसी को सुन रहे हैं। तो दोस्तों हमें जब भी यदि कुछ सुनना होता है तो हमें अपनी मेमोरी को डिलीट करना है, हमें अपनी मेमोरी को नहीं सुनना है। क्योंकि हमारी मेमोरी में जो भरा है वो तो हम जानते हैं और उसका सत्य का आधार भी हमें नहीं पता। इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी को सुनते हो तो पहले उसे पूरे तरीके से सुनिए, समझिए, सुनिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसका रियलाइजेशन कीजिए कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, उसको रिलेटेड कीजिए। इससे आपकी तार्किक बुद्धि बढ़ेगी, इसके आपके अंदर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में रहने का अवेयरनेस बढ़ेगा। नहीं तो दोस्तों आप एक कल्पनाओं में जियोगे और कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इवॉल्व हुआ है, तो हमारा माइंड कभी भी रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। इसीलिए हमें जो भी परोसा जाता है, हम जो देखते हैं, समझते, दिखता है, उसको हम सच मान लेते हैं। यानी सामाजिक तौर पे मीडिया के द्वारा, समाज के द्वारा जो भी हमें दिखाया जाता है, हम उस पर उसकी सत्यता को नहीं जांचते और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारी कुछ गतिविधियाँ उठती है, शारीरिक गतिविधियाँ उठती है, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, हाथ में मतलब पेट में कुछ गैसेस उठ गई, कंधे में दर्द हो गया, यानी शरीर में थोड़ा सा बीपी रेस हो गया, शुगर डायबिटीज़ हो गई, तो हम दोस्तों इनसे भयभीत हो जाते हैं। ये एक शरीर की क्रियाएं है, जो कुछ पदार्थों का हमने सेवन किया, जो उसके रेशनलिटी से कुछ ज़्यादा ले लिया, इस वजह से सब ये डिस्टर्बेंस होते हैं। कुछ ज़्यादा हमने सोच लिया, हमारे कुछ केमिकल्स रिएक्शंस जो होते हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे थॉट, इमोशन, एक्शन, इनके कारण हमारे अंदर की सेल्स में चेंजेस आ जाता है, कुछ खाने पीने में चेंजेस आ जाते हैं, तो शरीर फिर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो प्रतिक्रिया करता है तो भी हम उसको उससे जुड़े हुए, जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कार्डिक अरेस्ट के साथ डेथ हो जाती है, डायबिटीज़ के साथ हो जाती है, तो हमारे अंदर ये सब थॉट भरे रहते हैं। तो हमारे अंदर जब ऐसी प्रतिक्रिया होती है तो हम हमारे अंदर जो पहले से संस्कारित ऐसे विचार भरे हुए, हम उसके आधार पर उसकी कल्पना करते हैं और दुख मनाते हैं। दोस्तों ये हमारे लिए एक बड़ा अज्ञान हो जाता है कि हम अपनी तथ्यों को नहीं जानते, समझ को नहीं जानते, और हम सीधे उस बाहरी चीज़ों के वातावरण में आके उस चीज़ को सच मान लेते हैं, और वो सच मानना ही हमारे लिए घातक हो जाता है। तो दोस्तों जब हमारी जो सुनने की स्किल होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम अपने माइंड को कंडीशनिंग नहीं करना चाहिए। जब हम अपने माइंड को कंडीशनिंग कर लेते हैं तो हमारे अंदर किसी को भी सुनने की
प्रवृत्ति ख़त्म हो जाती है, हम किसी को सुन नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों हम सोचते हैं कि हम सुने भी तो अपने मेमोरी के आधार पर सुने, तो कैसे सुन सकते हो? आपने माइंड को कंडीशनिंग कर दिया है, तो आप दूसरे की बातों को नहीं समझ सकते। और जब आप दूसरों की बातों को नहीं समझोगे तो आपके अंदर अज्ञान बना रहेगा, और वो अज्ञान आपके लिए गहरा अंधकार खड़ा करेगा। और गहरा अज्ञान जो खड़ा होगा उससे आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। और यही कारण होगा कि जब भी आपको कोई व्यक्ति समझाने की कोशिश करेगा तो आप लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, वाद विवाद करेंगे। तो दोस्तों ये जैसे आपने पॉलिटिक्स में देखा होगा, कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी यानी जितने भी तमाम दल है वो अपने सब माइंड को कंडीशनिंग करके रहते हैं। इसलिए दोस्तों उन्होंने जब भी देखना वो चर्चा करेंगे तो तथ्यात्मक चर्चा नहीं करेंगे, वे हमेशा कंडीशनिंग होकर चर्चा करेंगे। जैसे मैं बीजेपी का हूँ तो बीजेपी वाला बीजेपी के तथ्यों से बात करेगा कि मेरा पार्टी सही है, कांग्रेस वाला बोलेगा मेरी पार्टी सही है, बहुजन समाज बोलेगी मेरी पार्टी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो अपने माइंड को एक कंडीशनिंग कर देते हैं, तो कंडीशनिंग माइंड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि कंडीशनिंग माइंड में तथ्यों के लिए कोई जगह नहीं होती। और हमारे जानने वाले पूर्व जो फिलासफर्स है और यानी आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों कहते हैं कि हमें तथ्य सत्य का द्वार होता है। जब तक हम तथ्य को नहीं जानेंगे तब तक हमें सत्य का पता नहीं हो सकता। और दोस्तों यदि हम अपने आप को कंडीशनिंग ही कर लेंगे, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसा हो जाता है कि कंडीशनिंग हमेशा हमारे अज्ञानता से आता है। क्योंकि दोस्तों हमारे अंदर, जैसे हमारा वेदांत दर्शन हमें समझाता है और हम इसकी कई बार चर्चा करते हैं, क्योंकि पूरा मानव का अस्तित्व वेदांत दर्शन के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि वेदांत दर्शन भारत का उच्चतम ग्रंथ है जो मानवता के अस्तित्व को रखता है। मानवता का अस्तित्व मतलब होता है कि जो हमारे अंदर जो ये मैं है, मैं मतलब जो ईगो, जो कि कुछ है नहीं लेकिन वो एक ईगो बन बैठा हुआ है जो अपनी अहम वृत्ति के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो दोस्तों वेदांत दर्शन हमेशा उस अहम के बारे में ज्ञान देता है। इसलिए हमें जब भी मानव के अगर कुछ बात करनी तो दोस्तों हमें वेदांत की कुंजी से किसी भी चीज़ को समझना चाहिए। क्योंकि करने वाला डूअर कौन होता है? हमारे लिए सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो हमारा अहंकार है। यानी हमारे लिए सबसे बड़ी जो हमारा जो मैं है, हम जिसको यानी हमारे अंदर दो मैं होते हैं दोस्तों। एक शुद्ध मैं होता है जो शांत है, जो साक्षी है, वो कभी किसी डिस्टर्बेंस नहीं करता, जिसके होने से हमारा अस्तित्व होता है। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं किसी के होने से वीडियो बना रहा हूँ। मतलब उस सत्य जो मेरे अंदर एक मैं ऐसा सत्य बैठा है, जो साक्षी बैठा है, जो शांत है, जिसको हम सत्य बोलते हैं, जिसको राम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, उसके होने से ही इस संसार के हर क्रिएचर जीवित है कहना चाहिए। मैं भी उसी के प्रभाव में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है वो उस शुद्ध मैं के कारण है। लेकिन जो ये हम जिसको मैं समझते हैं, क्योंकि मैं कुछ होता नहीं, हम जिसको मैं समझते हैं वो झूठा है। हमारा अहंकार जो मैं करके हर अनेक हजारों वस्तुओं के साथ जुड़ता है वो झूठा है। तो जो हमारे द्वारा निर्मित मैं को हम जो सच बोलते हैं वो झूठ है। उसको बोलते हैं बांझ का पुत्र, यानी जिसका कोई पुत्र ही नहीं हो सकता। लेकिन अहंकार तो समझता है ना हर चीज़ के साथ कि मैं हूँ। हम दिन रात यही तो करते हैं, हर वस्तु के साथ जुड़ के अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। और दोस्तों यही हमारे जीवन का मूल बंधन होता है। तो हम सोचते हैं कि मेरी बीजेपी, मेरी कांग्रेस, मेरी समाजवादी पार्टी, इस तरीके से हम अपने माइंड को कंडीशनिंग कर देते हैं। दोस्तों यही कारण होता है कि हमारे अंदर में ये लोक धर्म भी इतना ज़्यादा फैल गया है कि हमारे अंदर सनातन धर्म वेदांत दर्शन को हमने जगह नहीं दिया। जब भी हमें कोई अच्छा फिलासफर्स या अच्छा व्यक्ति जब कोई चीज़ समझाता है तो हम उसको नकार देते हैं। वो नकार करने वाला हमारे अंदर जो अज्ञानता से भरा अहंकार होता है वो होता है। हमारा अहंकार जो कभी भी सत्य के लिए कभी भी तैयार नहीं होता, क्योंकि वो अज्ञान में जीता है। उसकी पैदाशी ही अज्ञान होती है, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। हमने जैसे वेदांत दर्शन हमारा बोलता है, समझाता है हमें कि अज्ञान है ही नहीं, और ये अज्ञान ही हमारा मूल बंधन है। इसीलिए दोस्तों हमें मुक्ति इस अहम को जान के होगी, इस अज्ञान को जान के होगी, क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन में हमें प्रतिभाषित होता है लेकिन सत्य नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपके साथ, क्योंकि जो वस्तुएं होती है वो वस्तुओं के साथ चिपक कर अपने आप को ही अभिव्यक्त करता है और हम उसको सच मान लेते हैं। तो ये मानना ही हमारे लिए अंधकार है, इल्यूज़न है, मोह है, इल्यूज़न है, और यही हमारे लिए भ्रम पैदा करता है। तो दोस्तों हमें इस संशय से बचना है और हमेशा
हमें परमात्मा ने जो हमें चेतना दी है, कॉन्शियसनेस दी है, तो उसको विकसित करना है, उसको पढ़ना है, समझना है। हमारे अंदर एक ऐसी ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन, अवेयरनेस वाला ब्रेन, जिसके अंदर हमें स्थित होना है और अपने कॉग्निटिव पावर को बढ़ाना है, अपनी समझ को बढ़ाना है, अपने अंदर के आत्मज्ञान को बढ़ाना है, जिससे यदि हम समझ जाते हैं तो हमारे अंदर ये जो डिस्टर्बेंस आते हैं कि हमारे अंदर जो हम अपने जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन की जो स्किल्स जो होती है, जैसे लर्निंग स्किल, तार्किक स्किल होती है, जो सुनने की कला होती है, समझने की कला होती है, इन सब के प्रति हम अवेयर हो जाएंगे दोस्तों। और मेडिटेशन कुछ नहीं होता, यही होता है कि जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो हम कितने शांति से किसी को सुनते हैं, क्योंकि सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बगैर ज़्यादा बोलने के। क्योंकि आप जितना सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद रिएक्ट करेंगे तो दोस्तों वो एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन कहलाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपने जीवन में लिसनिंग स्किल को समझ सकते हैं। और लिसनिंग स्किल हमेशा आता है अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से, कृष्ण के शास्त्र को पढ़ने से, दुर्गा सप्तशती को पढ़ने से, भारत के वेदांत दर्शन को पढ़ने से। तो दोस्तों आज के युवा में यदि वो जीवन में समझना चाहते तो उनको जो सुनने की कला को विकसित करना पड़ेगा, और वो इन्फॉर्मेशन को जो इन्फॉर्मेशन वो सुन रहे हैं उसको एक रियलाइजेशन करना पड़ेगा, तब उसके आधार पे उसका ज्ञान निर्मित होगा। और दोस्तों उसको मेमोरी का ज्ञान नहीं बनाना है, क्योंकि मेमोरी का ज्ञान हमेशा धोखा देता है, क्योंकि मेमोरी हमेशा कुछ दिन बाद डिलीट हो जाती है। लेकिन समझ से जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो वो ज्ञान हमेशा हमारे जीवन भर हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमारी समझ से विकसित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने मतलब लिसनिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें सुनने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। तो वी नीड टू इनक्रीज द स्किल ऑफ कामनेस। तो हमें जीवन में शांति चाहिए, शांति से रहकर सुनना है और उसको एनालिसिस करना है और उसके आधार पर जीवन जीना है। किसी की बातों को सत्य नहीं मानना है, क्योंकि दोस्तों जब हम विदाउट फैक्ट के यदि किसी की बातों को सत्य मान लेते तो वो हमारे लिए गहरा अंधकार हो जाता है। यही होता है दोस्तों, आज हम जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाते। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने लिसनिंग स्किल को मेडिटेशन करके शांति से सोच सके, समझ के इसको कर सकते हैं, और अपने जीवन में हमेशा साइंस, विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ चलते हैं। इनको समझिए, तब आप अपने जीवन की हर प्रक्रिया को समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर कुछ दोस्तों जो ये पदार्थ से बना ये संसार होता है, पदार्थ और ऊर्जा से बना हुआ, हमारे अंदर हम तो जानते हैं कि जो पदार्थ होता है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ये जो पदार्थ की जो और होती तरल पदार्थ और अदृश्य पदार्थ, इंटेंजिबल जिसको बोलते हैं। इंटेंजिबल पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों? इंटेंजिबल पदार्थ वो वे होते हैं जो कहना चाहिए जो हमें दिखाई नहीं देते पर होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जैसे होता है ऊर्जा, समय, स्थान, स्पेस, ग्रेविटी और चुंबकत्व। ये ऐसे कुछ इंटेंजिबल मैटर्स होते हैं जो हमारे लाइफ में होते हैं। जैसे हमारे लाइफ में और भी पदार्थ होते हैं, जैसे ठोस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, तरल पदार्थ होता है, और गैसी डिफ्यूजन्स वाले जो होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पदार्थ होते हैं, और इन सब पदार्थों का अपना एक मास होता है, एक वॉल्यूम होता है, यानी द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, घनत्व होता है, आकार होता है, और प्रेशर्स होता है, तापमान होता है, दबाव होता है। तो दोस्तों ये पदार्थ है, इन पदार्थ के गुण हैं, और ये पदार्थ ही संसार में गति करते रहते हैं। और दोस्तों इन पदार्थों के ऊपर ही हमारे वैज्ञानिकों ने हमें सारी थ्योरीज दी हुई है। तो हमें यदि जीवन में भौतिकता का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान यदि आ जाए तो हम अपने शरीर को पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पदार्थ से बना हुआ है, पार्टिकल्स और वेव से बना हुआ है, और उसी के सिद्धांत के आधार पर हमारा शरीर काम करता है। तो दोस्तों हमारा जीवन, हमें इसको समझने के लिए हमें परमात्मा ने चेतना दी है जो अन्य जीव पशु पक्षी को नहीं दी है, इसलिए हम समझ सकते हैं। और हमारा जीवन समझिए, हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी पूरी केमिकल स्ट्रक्चर है, हमारे भाव, विचार, भावनाएं, ये सब केमिकल है। हमारे अंदर जो कुछ भी भाव, इमोशन उठते हैं दोस्तों, ये हमारे नहीं होते, ये हमारे अंदर इम्प्लांटेड है। लेकिन जब हमारे अंदर एक समझ है कि हम किसी से जब इंटरेक्शन करते हैं तो हम अपनी समझ से किसी को समझ सकते हैं, ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्किल होती है।
हम अपनी समझ से किसी को सुन सकते हैं, हम अपनी समझ से कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये जीवन की उच्चतम स्किल कहलाती है। इसको ही हमारे जीवन में ये करना है। दोस्तों आज आधुनिक युग है, मोबाइल का युग है। मोबाइल का युग भी ऐसा है क्योंकि हम कोई चीज़ समझते नहीं और हम उसको देखने लग जाते हैं। तो वो हम बार बार उसको देखते हैं तो हम हैबिटेट हो जाते हैं और वो हैबिट हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती है। यानी हैबिट भी एक कंडीशनिंग होती है कि हमारे ब्रेन में जाके वो एक स्पेस बना लेती है और उसी को हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारे अंदर समझ होना चाहिए कि हमें मोबाइल को कितना रिस्पांस देना चाहिए, चीज़ों को कितना रिस्पांस है, किसी की बातों को कितना रिस्पांस देना चाहिए, किसके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ जीवन की स्किल और समझ हमें सिखाती है। तो दोस्तों इन्हीं को अपने जीवन में विकसित कीजिए। निश्चित रूप से आप में एक ट्रिमेंडस चेंजेस आएंगे। आप भी सुधरिए, क्योंकि दोस्तों हम एडल्ट हैं तो हम सोचते हैं कि आज माँ बाप को ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हमने जो ग्रेजुएशन किया वो कमर्शियली जो विजडम होती है उसके आधार पे हमने ग्रेजुएशन कर लिया, पर वो लाइफ में अप्लाई नहीं होती। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड द लाइफ प्रोसेस, मतलब स्पिरिचुअलिटी, जीवन का विज्ञान समझने की ज़रूरत है दोस्तों। आध्यात्म और विज्ञान दोनों समझने की ज़रूरत है। यानी जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन को नहीं समझ सकते। तो आई थिंक दोस्तों शायद आपको समझ आया हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिले, और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।